हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और जैसे कि हम लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट प्रीवियस लेक्चर में टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था कि किस तरीके से वर्किंग करता है। अब उसके आगे ही हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिकल के बाद जो है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात अगर करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सेंसिंग मेटल होता है वो प्लेटिनम का होता है, जिसका जो है रेजिस्टेंस वो चेंज होगा और उस रेजिस्टेंस को जो है कैलिब्रेशन करके, ठीक है, जो भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा उससे जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा उसको हम चेंज करके और टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये है आपका, इसमें क्या होता है कि आपकी एक जो क्या नाम है आपका सेंसिंग एलिमेंट होता है वो तो आपका प्लेटिनम का होता है। ठीक है, प्लेटिनम। और ये जो आपका प्लेटिनम वायर होता है ये फॉयल शेप में होता है। फॉयल मतलब या वायर के लीजिए या आपका फॉयल, जो पतली परत होती है, पतली मेटल की परत होती है, उसको फॉयल बोलते हैं। तो ये या तो ये वायर शेप में होता है या फॉयल शेप में होता है। ठीक है, इसमें इसका जो बेसिकली जो एग्जैक्ट शेप होगा वो हेलिकल टाइप का होता है या हेलिकल कॉइल के रूप में होता है। इसको क्या करते हैं कि एक क्रॉस माइका फॉर्मर होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये है क्रॉस माइका फार्मर। तो उस क्रॉस माइका फार्मर में, ठीक है, लपेट कर एक हमारी पायरेक्स ट्यूब होती है, या ये है पायरेक्स ट्यूब, इसमें जो है फिट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करते हैं कि हम ट्यूब को खाली कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे हम जो प्रेशर है वो 1 एटीएम के नीचे ले आते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो है कोई भी हमारी गैस जो है, या अगर कोई गैस आप जो है भर के क्या करेंगे कि प्लेटिनम को सुरक्षित रखने के लिए ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, कोई भी और गैस जो है हल्की गैस वो वहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप जो ये प्लेटिनम आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, इसमें आप वाइड रेंज अराउंड जो है 850 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देखें तो यहाँ पे जो है आपकी ए बी और सी डी दो तरीके से कुंडलियाँ जो हैं, ठीक है, वो दी रहते हैं, जिसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि क्या नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लेटिनम सेंसिंग यूनिट है प्लेटिनम की। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है रेजिस्टेंस वरी करेगा। प्लेटिनम जो भी आपका प्लेटिनम कुंडली होगी उसका जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और उस चेंज रेजिस्टेंस को जो है वो आपका कैलिब्रेटेड स्केल पे हम देखेंगे, और उससे हमें जो है इसका टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है वो पता लग पाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए इसका रेंज तो काफ़ी होता है, हम इसके रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। अराउंड जो है बात करें तो इसका रेंज जनरली जो है 850 डिग्री के आसपास होता है। इसकी रेंज को हम और एक्सटेंड करके जो है बढ़ा सकते हैं, बट जितना ज़्यादा हम रेंज को बढ़ाएंगे तो जो लाइफ होगा हमारा टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट का या मेजरिंग डिवाइस का, वो लाइफ जो है वो प्लेटिनम का धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसके आगे हम बात करते हैं बाई मेटेलिक थर्मोमीटर की। इसकी वर्किंग के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल किसी भी मेटल की, तो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होगा उससे उस तरीके से थर्मल जो है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस मेटल
का जो भी थर्मल कॉफिशिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग उस मेटल में थर्मल एक्सपेंशन हमको मिलेगा। लेकिन अगर बात करें हम दो मेटल की, ठीक है, दो मेटल की, और जिनके जो है ऑब्वियस सी बात है मेटल अलग होंगे तो उनके जो है एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी अलग अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों मेटल को जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका आप रिवेटिंग भी कर सकते हैं, आप ब्रेजिंग या सोल्डरिंग के थ्रू जो है उनको दोनों मेटलों को आप ऐड या क्या नाम है दोनों मेटलों को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फंडे को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए एक में क्या होगा, एक्सपेंशन रेट काफ़ी कम होगा और एक में एक्सपेंशन रेट हाई होगा, तो उसका जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल यही इसका होता है बाई मेटेलिक थर्मोमीटर का, कि जो हमारे दो डिफरेंट मेटल होते हैं जिनके जो है एक्सपेंशन रेट अलग अलग होते हैं, एक का हाई एक्सपेंशन रेट होता है, एक का लो एक्सपेंशन रेट होता है, उनको क्या करते हैं रिवेटिंग या ब्रेजिंग के थ्रू हम दोनों को जोड़ देते हैं। अब उनको क्या देखिए, उनको क्या करेंगे कॉयल फॉर्म में, कुंडली फॉर्म में हम पहले बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो अरेंजमेंट देख रहे होंगे, ये हमारी माउंटिंग है और ये हेलिकल एलिमेंट है, जो हमारा दो मेटेलिक एलिमेंट अलग अलग मेटेलिक एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पेन आर्म क्लिप है और उसके पेन आर्म क्लिप जो है यहाँ पे पाइवेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम बात करते हैं कि हम जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे जैसे क्या नाम है हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, तो चूंकि एक दूसरे से जो है वो दोनों मेटल जो है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो वो एक क्या करेगा कि एक ज़्यादा स्पीड से क्या नाम है रोटेट करने एक्सपेंशन होगा और एक का जो एक्सपेंशन रेट है वो कम होगा। तो जिससे क्या होगा कि एक जो है कि आपको कोणीय वेग उसके क्या नाम है एक्सपेंशन के वजह से, क्योंकि वो क्या नाम है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो आपको एक कोणीय वेग मिलेगा, ठीक है। अब वो कोणीय जो गति होगी उसको हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है सी टी एल बाई टी। यहाँ पे सी क्या है आपका कांस्टेंट है पत्ती के लिए, जो जिन मेटल की पत्ती होती है उसके लिए स्पेसिफिक एक सी की वैल्यू होती है वो है। टी हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। और एल लेंथ है और स्मॉल टी है हमारी उस लीफ की थिकनेस है। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रेंज होता है मेटल का, जिस तरीके से हमको टेम्परेचर जिस टेम्परेचर रेंज के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हम मेटल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी ये लीव्स होती हैं जिनका हम सिलेक्शन करते हैं वो ये स्पेसिफिक अलॉय भी हो सकती हैं, और उनके प्रॉपर्टीज़ को जो है बेसिकली जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो गया, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, या मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी हो गई, इनको ध्यान में रखते हुए ही हम उन अलॉय को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इनवर्ट और टिन मेटल का जो है वो लीफ्स जो है वो बनाई जाती हैं जिनका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है 0.189 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और टिन का जो अगर बात करें तो 0.009 इंटू 10⁻⁴ के आसपास जो है थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, जो हमारी क्या नाम है दुधात लीव्स होती हैं वो हेलिकल शेप में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो लपेटी हुई रहती हैं। अब इनका जो एक सिरा होता है वो तो फिक्स एंड होता है, दूसरा क्या होता है कि फ्री होता है। जो फ्री होता है वो एक मूविंग शाफ्ट से जो है वो कनेक्ट रहता है, और उसके साथ ही एक पॉइंटर लगा हुआ रहता है, और साथ में ये होल अरेंजमेंट है, ये देख रहे होंगे ट्रांसपेरेंट ग्लास से कनेक्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप वगैरह फिट करने के लिए एक क्या नाम है थ्रेडेड एडाप्टर दिया रहता है, ये हमारी मूवेबल शाफ्ट है। यहाँ पे एक ये इंडिकेटर है, ठीक है, और ये आपका फिक्स एंड है और ये आपका फ्री एंड है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव केस भी होता है, और ये बाई मेटालिक जो है हेलिक्स, जो हेलिकल फॉर्म में हमारी जो दोनों लिप्स हैं वो जिस फॉर्म में रहती हैं, ये उनका हेलिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हमारा क्या होगा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक लिफ्ट में क्या होगा कि एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, तो वो रोटेट करेंगे, ठीक है, सी टी एल बाई टी से।
वो हमारा स्पीड होगा। और इस हिसाब से क्या होगा, ये हमारा जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करेगा, और साथ ही ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये रोटेट करेगा, तो हम इंडिकेटर से इसके स्पीड को पढ़ पाएंगे। और इसी हिसाब से जो है कैलिब्रेशन जो है करके हम टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट कर पाएंगे। तो जो है बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इस हिसाब से जो है हमारा हम जो है बाई मेटेलिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट में हम करते हैं। बेसिकली इनका इस्तेमाल आप डोमेस्टिक डिवाइसेस में भी इनका इस्तेमाल देख सकते हैं, या थर्मल शोल्डर टैंक जो होते हैं, या ऑयल बर्नर में, रिफाइनरीज में इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -40 डिग्री से लेके और अराउंड 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ये आपको इनकी टेम्परेचर रेंज मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये जो बाई मेटेलिक थर्मोमीटर होता है वो हमारा काम करता है। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर क्या करता है, हमारा जो मूवेबल शाफ्ट है उसमें कितना रोटेशन, जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है सेंस करता है, तो सेंस करने पे क्या होता है कि इसके टेम्परेचर में चूंकि वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर हाई है, तो हमारा जैसे ही टेम्परेचर हाई पता चला तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है काफ़ी, एक का हाई और एक का काफ़ी लो होता है। तो जैसे ही क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा तो जिसका हाई रहेगा वो एक दूसरे पे, अच्छा दूसरे क्या, दोनों जो लीफ्स होती हैं हमारी, क्योंकि ब्रेजिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो वो ओपन नहीं हो पाती हैं, ओपन नहीं हो पाती हैं तो वो ट्विस्ट कर जाती हैं। ट्विस्ट करेंगी तो हमारा जो शाफ्ट है उसको रोटेट कराएंगे, और जो शाफ्ट का रोटेशन होगा उसको हम यहाँ पे मेज़र करेंगे इंडिकेटर के थ्रू। अब जब इंडिकेटर से हमने शाफ्ट का रोटेशन जो है वो मेजर कर लिया, तो उससे हमारा ये पता चल जाएगा, क्या नाम है, उस रोटेशन को हम कैलिब्रेटेड स्केल पे कैलिब्रेशन करके ये पता लगेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर की, तो आपने इसमें जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बारे में, थर्मामीटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो आपने देखा। उसके बाद हम क्या नाम है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जो कि दोनों लगभग लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसकी हाई सेंसिंग क्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, तो और थोड़ा सा डिज़ाइन जो है उनका अलग होता है। और उसके बाद आपने देखा बाई मेटेलिक थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में जो है हमने लगभग तीनों टॉपिक वो है कवर कर लिया है। उसके अलावा अगर आपको थर्मोमीटर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बचेगा टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस में, वो बचेगा थर्मोकपल और थर्मोस्टेट। तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।